तो पिछले भाग में हमने देखा कि बुद्धिमान शहरजाद अपनी कहानियों की कड़ी राजा के सामने हर रात बुनती जाती थी, परंतु चालाकी से उसे अधूरा छोड़ देती थी ताकि राजा की जिज्ञासा बनी रहे और उसका जीवन हर दिन के साथ बढ़ता रहे। पिछली रात की कहानी में सौदागर के अपराध का चौथाई हिस्सा, जो राक्षस द्वारा माफ किया गया था, रहस्यमय तरीके से अधूरा छूट गया था और राक्षस उसे मारने ही वाला था। क्या उसका शेष अपराध माफ होगा या फिर उसकी किस्मत में कुछ और लिखा है? चलिए जानने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ। अंत में खच्चरी वाले वृद्ध ने उस दानव को अपनी कहानी सुनाना आरंभ कर दिया। उसने कहा, दानवराज, आप जिस खच्चरी को मेरे साथ देख रहे हैं वह मेरी बेवफा पत्नी है और यह कहानी भी बड़ी अजीब है। एक बार मुझे किसी आवश्यक काम से विदेश जाना पड़ा। वहां मुझे अपना काम निपटाने में 1 वर्ष लग गया। 1 वर्ष बाद जब मैं वापस लौटा तो घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। मैंने सोचा कि 1 वर्ष तक मेरी याद में मेरी पत्नी बहुत दुर्बल हो गई होगी। शायद मेरे आने का समाचार सुनकर वह मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। लेकिन जब मैं अपने घर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। मेरी पत्नी मेरे ही घर के एक नौकर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। मैं उसे सजा देने की सोच ही रहा था कि वह फुर्ती से उठी और तांबे के एक बर्तन में जल ले आई और बिना देर लगाए उसने उस जल को मुझ पर छिड़क दिया। उस जल के छींटे पड़ते ही मैं कुत्ता बनकर उसके सामने दुम हिलाने लगा। उसके बाद मेरी पत्नी ने मुझ पर डंडे से वार किया तो मैं लंगड़ाता हुआ अपनी जान बचाकर वहां से भागा और पेट की आग बुझाने के लिए गली गली मारा मारा फिरने लगा। सब मुझे दुत्कारते, फटकारते और बेरहमी से मारते। हार कर मैं एक कसाई की दुकान पर जा पहुंचा। वहां मैं हड्डियां चूसकर और मांस खाकर अपना पेट भरने लगा। फिर एक दिन सर्दी से बचने के लिए मैं एक बहेलिये के घर जा पहुंचा। घर में केवल बहेलियां और उसकी बेटी थीं। बहेलिये की बेटी जादुई ज्ञान की जानकार थी। मुझे देखते ही वह पर्दे की ओट में चली गई। यह देखकर बहेलिये को बड़ा अचरज हुआ और उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, क्या बात है? तू पर्दे में क्यों चली गई? क्या अपने अब्बू के साथ आंख मिचौली खेल रही है? नहीं अब्बू, ऐसी बात नहीं है। मैं पराये मर्द के सामने मुंह खोलकर आना नहीं चाहती। गैर मर्द से पर्दा करना इस्लाम की हिदायत है। उस वक्त मैंने बुर्का नहीं पहन रखा था, इसलिए पर्दे की ओट में चली गई। पराया मर्द? बेटी की बात सुनकर बहेलिया चौंक उठा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, यहां तो कोई गैर मर्द नहीं है। क्या तू अपने अब्बू को भी गैर मर्द समझती है? नहीं अब्बू, यह राज की बात है, आपकी समझ में नहीं आएगी। मैं जो देख रही हूं उसे आप नहीं देख सकते। बेटी, पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता क्या बात है। तब बहेलिये की बेटी ने मेरी ओर इशारा किया और कहा, अब्बू, आप जिस कुत्ते को देख रहे हैं वह कुत्ता नहीं है, एक आदमी है। इसकी पत्नी ने अपने जादुई ज्ञान से इसे कुत्ता बना दिया है। यह कहकर बहेलिये की बेटी ने मंत्र पढ़कर कुछ जल मुझ पर छिड़क दिया और मैं अपने असली रूप में आ गया। मैंने अपनी पत्नी को दंड देने के लिए बहेलिये की बेटी से मंत्र वाला जल ले लिया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी गहरी नींद में सो रही थी। मैंने बिना समय नष्ट किए वह जल उस पर छिड़क दिया। उस जल के पड़ते ही वह तुरंत खच्चरी बन गई। पूरी कहानी सुनाने के बाद वह तीसरा वृद्ध चुप हो गया। दानव ने उस वृद्ध की कहानी की सच्चाई परखने के लिए उस खच्चरी से पूछा, अब तुम बताओ, क्या इस वृद्ध के द्वारा तुम पर लगाए आरोप सही हैं? जब उस खच्चरी ने सब आरोपों को स्वीकार करते हुए हां में अपना सिर हिला दिया, तब दानव ने भी सौदागर को पूरी तरह क्षमा कर दिया। सौदागर उन 3 लोगों को धन्यवाद देकर वापस अपने घर लौट गया। जब सौदागर की कहानी समाप्त हुई तो रात बाकी थी, इसलिए शहरजाद ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन मछुआरे की कहानी तो इन सब कहानियों से भी दिलचस्प है। अब आप उसे भी सुन लीजिए, अभी तो रात भी बाकी है। हाँ, आपा, आप सुनाइए, मैं जाग रही हूं, दुनियाजाद ने कहा। शहरजाद मुसीबत में फंस रही थी। दुनियाजाद चौंक उठी। बादशाह सौदागर की कहानी का अंत जान चुका था, लेकिन विवश होकर उसे भी दुनियाजाद की हां में हां मिलानी पड़ी।
बादशाह को शांत देखकर शहरजाद ने सोचा कि शांत रहना भी सुबुद्धि का लक्षण है। उसने मछुआरे की कहानी सुनाना आरंभ कर दिया। हजारों वर्ष पहले समुद्र के किनारे मछुआरों की बस्ती में एक मुसलमान मछुआरा रहता था। वह अत्यंत गरीब था, किंतु 5 समय का नमाजी था। काम पर जाने से पहले वह अल्लाह को सजदा करना नहीं भूलता था। उसका एक और भी नियम था, वह समुद्र में 4 बार ही जाल फेंकता था। खुदा का नेक बंदा होने पर भी वह बड़ी कठिनाई से अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमा पाता था। कभी कभी तो जाल में मछलियां न फंस पाने के कारण उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। वह मछुआरा नियम पूर्वक सूरज निकलने से पहले समुद्र पर जाता और उसमें 4 बार जाल डालता था। एक दिन वह पौ फटने से पहले ही समुद्र किनारे जा पहुंचा और अपना जाल डाल दिया। जब उसने जाल को खींचना आरंभ किया तो उसे अपना जाल बहुत भारी लगा। उसने सोचा कि आज अवश्य कोई बड़ी मछली फंसी है, तभी तो जाल इतना भारी हो गया है। किंतु जाल निकलने पर उसने देखा कि उसमें मछली नहीं, अपितु एक गधे की लाश थी। जाल को ठीक करके मछुआरे ने दोबारा फेंका तो इस बार वह कांटों और कीचड़ में फंसकर रह गया। उसने तीसरी बार जाल फेंका तो इस बार भी कोई मछली नहीं फंसी। इस बार कुछ कंकर और कुछ छोटी मछलियां थीं। यह देखकर मछुआरा उदास हो गया। तब तक सूर्योदय हो गया। तब मछुआरे ने अपना जाल एक ओर रख दिया और वह नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगने लगा। दुआ मांगकर मछुआरे ने चौथी बार जाल समुद्र में फेंक दिया और आहिस्ता आहिस्ता जाल को खींचने लगा। जाल को पानी से बाहर निकालकर उसने देखा तो जाल में मछली की जगह पीतल का एक लोटा फंसा था। लोटे का भार देखकर उसने सोचा कि इस बार अवश्य इस लोटे में कोई खाने पीने का सामान है, इसीलिए लोटा इतना भारी है। उस मछुआरे ने सोचा, यदि इस लोटे में खाने पीने की कोई चीज न निकली तो इस लोटे को बेचकर ही परिवार के खाने का कुछ जुगाड़ हो जाएगा। तब उसने अपनी छुरी से उस लोटे का मुंह खोल दिया। लोटा खाली था। उसने लोटा नीचे रख दिया और अपना माथा ठोक लिया। फिर उसने अपने आप से कहा, वाह री किस्मत, लोटा भी खाली निकला। उसी समय लोटे के अंदर से अचानक धुआं निकलने लगा। धुएं को लोटे से निकलते देखकर मछुआरा अपनी आंखें मलता हुआ पीछे हट गया। उसी समय आकाश की ओर उठता हुआ धुआं समुद्र के किनारे पर फैल गया और धीरे धीरे विराट रूप धारण कर एक विशाल राक्षस के रूप में बदल गया। यह देखकर मछुआरे ने वहां से भागना चाहा, लेकिन उसके पैर न उठे। ऐसा लगा मानो उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। उसी समय उस राक्षस ने आसमान की ओर अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करते हुए कहा, या सुलेमान, मेरे गुनाहों को मुआफ कर। अब कभी तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं होगी। मैं तेरे सजदे में हूं, मेरी दुआ कबूल कर और मुझे ताकत दे ताकि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकूं। राक्षस को अपने आप बुदबुदाते हुए देखकर उस मछुआरे ने बड़ी लापरवाही वाले अंदाज में कहा, दानवराज, तुम यहां खड़े खड़े क्या सपना देख रहे हो? तुम तो कुछ पढ़े लिखे भी नहीं हो और राक्षस बुद्धि हो। राक्षस चिल्लाया, तुझे मालूम नहीं कि तू किससे बात कर रहा है? तुझमें सभ्यता नाम की चीज है या नहीं? मछुआरे ने तुनक कर कहा, अरे राक्षस भाई, तू शुक्र मना कि मैंने तुझे गधा नहीं कहा। पहले खुद तो सभ्यता सीख ले, उसके बाद मुझे सिखाना। बड़ा आया सभ्यता सिखाने वाला। इस पर उस राक्षस ने भी क्रोध में भरकर कहा, खबरदार मूर्ख मछुआरे, इससे पहले कि मैं तुझे समाप्त कर दूं, तू सभ्यता के दायरे में रहना सीख ले, वरना। मछुआरे ने अकड़ कर कहा, वरना तू मेरा क्या करेगा? मुझे मार डालेगा? मेरा गुनाह क्या है जो तू मुझे मार डालेगा? मैंने तुझे लोटे से आजाद किया, क्या यही मेरा गुनाह है? इस पर वह दानव अपने क्रोध को कुछ कम करता हुआ बोला, यह ठीक है कि तूने मुझे रिहा किया है, इसके लिए मैं जीवन भर तेरा एहसानमंद रहूंगा, लेकिन फिर भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरी सब बातें मान सकता हूं। तू जिस प्रकार की मौत चाहेगा मैं तुझे वैसी ही मौत दूंगा। यह सुनकर मछुआरा सहम गया। उसने कहा, दानवराज, आपको इस प्रकार का मजाक करना शोभा नहीं देता। मुझ निर्दोष के रक्त से अपने हाथ रंग कर आप क्यों पाप के भागी बनना चाहते हैं? राक्षस ने कहा, नहीं, मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता। मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा, इसलिए तू मरने के लिए तैयार हो जा।
जब मछुआरे ने देखा कि दानव किसी प्रकार भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे एक तरकीब याद आई। उसने दानव को ऊपर से नीचे तक देखा और उससे कहा, दानवराज, मरने से पहले मैं अपनी एक शंका का समाधान कर लेना चाहता हूं कि आप जैसा विशालकाय दानव इस छोटे से लोटे में किस प्रकार समा गया। आपका तो एक हाथ भी इस लोटे में नहीं समा सकता, फिर आपका यह पहाड़ के समान पूरा शरीर इस लोटे में किस प्रकार समा गया? आप मुझे बहका रहे हैं या केवल डींग हाँक रहे हैं? दानव ने मछुआरे को बहुत विश्वास दिलाया, लेकिन मछुआरे ने उसकी एक न सुनी। वह कहने लगा, दानवराज, आप इस जंगल के मालिक हैं। मुझे आपकी बात पर उसी समय विश्वास आएगा जब आप अपना यह शरीर इस लोटे में बंद करके दिखा दें। आप मुझे केवल डराने का प्रयास कर रहे हैं। जब मुझ जैसा छोटा सा प्राणी इस लोटे में नहीं समा सकता, तो आप इस लोटे में कैसे? तब उस दानव ने कहा, तू इस प्रकार नहीं मानेगा, तुझे करके दिखाना ही पड़ेगा। अब देख, मैं किस प्रकार इस लोटे में समा गया था। इतना कहकर वह दानव धीरे धीरे उस लोटे में समा गया और बोला, अरे मछुआरे, देख ले, मैं पूरा का पूरा इस लोटे में समा चुका हूं। अब तो तुझे विश्वास हो गया? सच, आप तो सचमुच इस लोटे में समा गए। अब मैं तुम्हें एक करिश्मा दिखाता हूं, देखो। इतना कहकर मछुआरे ने लोटे का मुंह बंद कर दिया और शान से बोला, कहो मित्र, कैसी रही? अब बता, मैं तुझे कहां डालूं? वास्तव में तू इसी समुद्र में रहने के योग्य है और मैं अब इसी समुद्र के किनारे अपना घर बनाकर रहूंगा। यदि कोई भूला भटका यात्री इधर आ निकला तो उससे कहूंगा कि इस समुद्र में एक राक्षस रहता है, उससे सावधान रहना। अपने आप को लोटे में बंद पाकर वह राक्षस अपनी मूर्खता पर पछताया और दुखी होकर मछुआरे से बोला, मित्र, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, पर तुमने उसे सच मान लिया। मछुआरे ने कठोर स्वर में कहा, अरे दुष्ट राक्षस, अब मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं, तू इस पानी में ही ठीक रह सकता है। अब उस दानव ने मछुआरे को फुसलाते हुए कहा, मछुआरे, मैं राक्षस अवश्य हूं, लेकिन मेरे मन में भी दया है। यदि तू मुझे बंधन मुक्त कर दे तो मैं तुझ पर अनेक उपकार कर सकता हूं। मछुआरा राक्षस की मूर्खता पर हंसा और बोला, धोखेबाज, मैंने तुझ पर एक बार विश्वास करके देख लिया, अब दूसरी बार वही गलती नहीं करूंगा। मैं भली प्रकार जानता हूं, जिस प्रकार ग्रीक राजा ने दूबा वैद्य के उपकार का क्रूर बदला उसे दिया था, वैसा ही तू भी मेरे साथ करेगा। इसलिए सुन, मैं तुझे दूबा वैद्य की कहानी सुनाता हूं। शहरजाद को मछुआरे की कहानी सुनाते हुए सवेरा हो गया, किंतु कहानी पूरी नहीं हो सकी। बादशाह ने कहा, इससे आगे की कहानी? शहरजाद ने उत्तर दिया, वह मैं रात को सुनाऊंगी। इस समय तो आप तैयार होकर दरबार जाइए। बादशाह प्रतिदिन की भांति अपने राज दरबार में चला गया। अगली रात का अंतिम प्रहर आरंभ होने पर दुनियाजाद ने अपनी बहन शहरजाद से कहा, आपा, उस मछुआरे ने दानव को दूबा वैद्य की जो कहानी सुनाई थी, आप हमें वही कहानी सुनाइए। बादशाह ने भी कहा, हाँ बेगम, हम भी वह कहानी सुनना चाहते हैं, सुनाइए। इस पर शहरजाद ने दूबा वैद्य की कहानी सुनाना आरंभ कर दिया। वर्षों पहले फारस के रूमान शहर में ग्रीक राजा को कुष्ठ रोग हो गया। तब राजवैद्य ने अनेक दुर्लभ औषधियों के द्वारा उसका उपचार किया, किंतु कोई लाभ न हुआ। ग्रीक राजा बहुत परेशान था। तभी उस शहर में अचानक दूबा वैद्य आ पहुंचा। उसका नाम राजा ने भी सुन रखा था, इसलिए उसे सम्मान के साथ राज दरबार में बुलाया गया। तब राजा ने उससे पूछा, आप हमारा यह रोग कितने दिन में ठीक कर सकते हैं? हमारे राजवैद्य ने अनेक दवाओं को प्रयोग करके देख लिया, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। हमने आपका बहुत नाम सुना है, आप अपनी दवाओं का चमत्कार दिखाओ। दूबा वैद्य ने शांत भाव से कहा, महाराज, चमत्कार तो परमात्मा करता है, हम तो वैद्य हैं, रोग का इलाज करते हैं। यह सच है कि मैं बिना किसी औषधि का प्रयोग किए पुराने से पुराने कुष्ठ रोग को ठीक कर सकता हूं। ग्रीक राजा ने वैद्य की बात को स्वीकार कर लिया और तब दूबा वैद्य ने अनेक जड़ी बूटियों का प्रयोग करके एक गेंद और एक बल्ला बनाया। फिर उसने दोनों चीजें ग्रीक राजा को दे दी और उससे कहा, महाराज, यह गेंद और यह बल्ला आपके खेलने के लिए है। आप प्रतिदिन घोड़े पर चढ़कर गेंद से खेलें और जब खेलते खेलते थक जाएं,
और आपके शरीर से पसीना टपकने लगे तो तुरंत गर्म पानी से स्नान करके आराम से अपने बिस्तर में सो जाए। परमात्मा ने चाहा तो आप कल तक अवश्य ठीक हो जाएंगे। राजा ने दूबा वैद्य के कथन अनुसार ही सारा काम किया। उसने घोड़े पर चढ़कर गेंद बल्ला खेला। जब वह खेलते खेलते थक गया और उसके शरीर से पसीना छूने लगा तो तुरंत गर्म पानी से स्नान करके वह अपने बिस्तर में सो गया। जब राजा सोकर उठा तो उसका कुष्ठ रोग नष्ट हो चुका था। इस बात से ग्रीक राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने राज दरबार में पहुंचकर दूबा वैद्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उसने दूबा वैद्य को रत्न जटित वस्त्राभूषणों से भरी एक थैली भेंट में दी और 2000 स्वर्ण मुद्राओं से उसे सम्मानित भी किया। इतने पर भी उस राजा को संतोष नहीं हुआ। उसे लगा जैसे वह वैद्यराज का विशेष सम्मान नहीं कर पा रहा है। अतः अब वह प्रतिदिन दूबा वैद्य को अनेक प्रकार से सम्मानित करने लगा। इससे राज वैद्य को ईर्ष्या होने लगी। उसकी देखा देखी दूसरे मंत्री भी दूबा वैद्य के सम्मान को समाप्त कराने की चेष्टा करने लगे। एक दिन अवसर पाकर उस मंत्री ने राजा के कान भरते हुए ईर्ष्यावश उससे कहा, महाराज, किसी मामूली वैद्य को इतना सम्मान देना और उसकी औषधियों पर आंख मूंद कर विश्वास करना उचित नहीं है। मेरी दृष्टि में यह नीति विरुद्ध भी है। शायद आपको पता नहीं कि यह वैद्य बड़ा धूर्त है। यह आपके प्राण लेना चाहता है। मुझसे तो यह आपके किसी शत्रु का जासूस प्रतीत होता है। तुम्हें एक गुणी वैद्य के प्रति ऐसी दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। उसने मुझे रोग मुक्त करके मेरी काया को कंचन बना दिया है। उसके इस उपकार के बदले मैं आजीवन उसका आर्णी रहूंगा। मंत्री ने राजा को पुनः भड़काते हुए कहा, क्षमा करें महाराज, मुझे अपने विशिष्ट जासूसों से पता चला है कि यह वैद्य केवल आपके प्राण लेने के लिए ही यहाँ ठहरा हुआ है और अवसर की खोज में है। राजा ने सब सुना और बोला, मंत्री, लगता है कि तुम ये सब बातें ईर्ष्यावश कह रहे हो। तुम्हारे कहने पर मैं एक गुणी और योग्य वैद्य का अपमान नहीं कर सकता। मैंने हमेशा योग्य, गुणवान और विद्वानों का आदर किया है। यदि वह मुझे मारना ही चाहता तो मुझे इस भयानक रोग से मुक्त ही क्यों करता। मैं उसके उपचार कौशल से प्रसन्न होकर उसे आज से ही राजवैद्य के पद पर नियुक्त करता हूं। मैं प्रतिमाह वेतन के रूप में उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिया करूंगा। यह सुनकर वह मंत्री बौखला उठा और उसने अत्यंत कठोर शब्दों में दूबा वैद्य का विरोध करते हुए कहा, महाराज, आप उस नियम हकीम को इतना सम्मानित पद देकर हमारे राज्य वैद्य के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। नीति कहती है कि किसी अविश्वासी पर कभी विश्वास न करें, क्योंकि विश्वास हो जाने पर मन में अनजाना सा भय उत्पन्न हो जाता है जो मित्रता की जड़ों को खोखला कर देता है। राजा ने कहा, मंत्री महोदय, यदि मैं दूबा वैद्य को अपना सर्वस्व भी दे दूं तो भी उसके उपकार का बदला नहीं चुका सकता। एक तुम ही हो जो उसका निरादर करने पर तुले हुए हो। इस पर मुझे सिंदबाद की घटना याद आ रही है, जिसके मंत्री ने उसे पुत्र से वंचित कर दिया था। तब उस मंत्री ने अपनी झेंप मिटाते हुए कहा, महाराज, वह घटना क्या है? मुझ सेवक को भी सुनाइए। राजा ने कहा, सिंदबाद की सास युवराज पर झूठा आरोप लगाकर उसकी हत्या करा देना चाहती थी और सिंदबाद ने बिना सोचे समझे उसकी बातों में फंसकर अपने बेटे को मृत्युदंड सुना दिया। मंत्री ने राजा को टोका और कहा, महाराज, कहीं ऐसा न हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। राजा ने उत्तर दिया, इस बात पर मैं तुम्हें एक सत्पुरुष की कहानी सुनाता हूं, तुम ध्यान से सुनो। उसी समय सवेरा हो गया और शहरजाद ने कहानी सुनाना बंद कर दिया। बादशाह भी तैयार होकर दरबार में चला गया। अगली रात का अंतिम प्रहर आरंभ हुआ तो दुनियाजाद के और बादशाह के कहने पर शहरजाद ने आगे की कहानी सुनाना आरंभ किया। ग्रीक राजा अपने मंत्री को एक सत्पुरुष की कहानी सुनाते हुए कहने लगा, यह कहानी अत्यंत प्राचीन समय की है। एक सत्पुरुष अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। वह उसके प्रत्येक सुख दुख का पूरा ध्यान रखता था और उसे एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं करता था। एक दिन उसे किसी कार्यवश दूसरे शहर में जाना पड़ा। वहां उसने देखा कि बाजार में अनेक पक्षी बिक रहे हैं। उन पक्षियों में उसे एक ऐसा तोता दिखाई दिया जो मनुष्य की भाषा को अच्छी तरह समझता और बोलता था।
वह सत्पुरुष उस तोते को खरीदकर अपने घर ले आया। तोता बहुत समझदार था और घर की सब बातें व घटनाएं उस सत्पुरुष को बता दिया करता था। कुछ दिनों बाद सत्पुरुष ने तोते को अपनी पत्नी के शयनागार में टांग दिया और व्यापार के लिए विदेश चला गया। सत्पुरुष की पत्नी को तोते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब वह सत्पुरुष व्यापार करने के पश्चात अपने घर वापस लौटा तो तोते ने उसकी पत्नी की सब बातें सत्पुरुष को बता दी, जिन्हें सुनकर वह सत्पुरुष आग बबूला हो गया और उसने अपनी पत्नी का खूब खरी खोटी सुनाई। पति की डांट फटकार सुनकर पत्नी को भी क्रोध आ गया। उसने सोचा कि शायद किसी दासी ने मेरे विरुद्ध पति के कान भरे हैं। तब उसने अपने पति से पूछा, आप मुझे सच सच बताओ कि किस दासी ने तुम्हारे कान भरे हैं? ऐसी झूठी कहानी तुम्हें किसने सुनाई है? यदि तुम मुझे सारी बात नहीं बताओगे तो मैं आज से ही अन्न जल त्याग दूंगी। सत्पुरुष ने पत्नी को विश्वास दिलाते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल गलत है कि किसी दासी ने मेरे कान भरे हैं। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं कि मुझसे किसी ने कुछ नहीं बताया। इस पर सत्पुरुष की पत्नी ने अनुमान लगाया कि हो न हो यह करतूत इस तोते की ही है। इसके सिवा इस बात को कहने का साहस दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपने पति पर प्यार जताते हुए उससे कहा, स्वामी, तुमने इस झूठे तोते की बात पर विश्वास कर लिया, किंतु मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। यह सुनकर उस सत्पुरुष ने भी उस बात को वहीं समाप्त कर दिया, किंतु उसकी पत्नी को उस तोते से ईर्ष्या हो गई। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि एक दिन तुझे तेरी इस करतूत की सजा तेरे स्वामी से ही दिलवाऊंगी, ताकि तू चुगली करने के लिए जिंदा ही न बचे। कुछ दिनों बाद उस सत्पुरुष को व्यापार के सिलसिले में दोबारा बाहर जाना पड़ा, तो उसकी पत्नी ने एक दासी को चक्की चलाने के लिए पिंजरे के पास बैठा दिया, ताकि चक्की की घर्र घर्र आवाज तोते के कानों में पड़ती रहे। दूसरी दासी रात भर तोते पर पानी डालने के लिए लगा दी और तीसरी दासी को तोते पर दीपक की रोशनी डालने के काम पर नियुक्त कर दिया। बस आया तो सत्पुरुष की पत्नी तोते के पिंजरे के पास ही खड़ी थी। तोते ने अपनी बात संकेतों में कहनी आरंभ कर दी। उसने कहा, स्वामी, कल रात मेरे ऊपर बहुत जोर की वर्षा होती रही, बिजली चमकती रही और बादलों की गड़गड़ाहट के कारण मैं रात भर सो न सका। मैंने सारी रात जाग कर काट दी और कुदरत का खेल देखता रहा। सत्पुरुष तोते की बात को नहीं समझ सका और सोचता रहा कि कल रात तो आकाश एकदम साफ था, तारे निकल रहे थे और बारिश भी नहीं हो रही थी। लगता है कि तोता झूठ बोल रहा है। मेरी पत्नी के बारे में भी इसकी धारणा झूठी है। इसके बाद उस अज्ञानी सत्पुरुष ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और बिना सोचे समझे उसकी गर्दन मरोड़ दी। यह देखकर सत्पुरुष की पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। बाद में जब सत्पुरुष को पड़ोसियों से अपनी पत्नी के दुष्चरित्र होने का पता चला तो उसे तोते की मौत का बहुत दुख हुआ। सत्पुरुष की कहानी सुनाने के बाद ग्रीक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, तुम ईर्ष्या के कारण ही दूबां वैद्य को मरवाने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मैं उस सत्पुरुष की भांति मूर्ख नहीं हूं जिसने बिना सोचे समझे अपने तोते को मार डाला। मैं अपनी बुद्धि से काम लेना जानता हूं, इसलिए दूबां वैद्य के वध का आदेश नहीं दूंगा। यह सुनने के बाद महामंत्री ने अपनी आखिरी चाल चलते हुए कहा, महाराज, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे प्राणदंड दे दें। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ग्रीक राजा ने कहा, वह तो तुम्हें दूंगा ही। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन दंड पाने से पहले मैं आपको एक प्रधानमंत्री की कहानी सुनाना चाहता हूं, जिससे आपको विश्वास हो जाए और समूचा राज्य विपत्ति से बच जाए। यह कहने के बाद मंत्री राजा को प्रधानमंत्री की कहानी सुनाने लगा और यूं ही किस्सों और करामातों से भरी अलिफ लैला की यह दास्तान जारी रही, जहां हर मोड़ पर एक नई सीख और हर सफर में एक नई रोमांचक कहानी आपका इंतजार करती है। तो जुड़ें, क्योंकि इस सफर का अंत नहीं, बल्कि हर अध्याय एक नई शुरुआत है।